हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर आज लुक अलग ही है। गुरुजी कह के गुरुजी आप तो रोज टी शर्ट और शर्ट पहन के पढ़ाते थे, आज तो आपने तो कुछ और ही पहन लिया है। ठीक है ना भाई साहब, गिफ्ट में मिल गया था तो गिफ्ट में मिला हुआ चीज हमने कहा यार यूज कर लेते, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं गुरुजी। सबसे पहले आप आग लाइए 2 मार्च के दिन जो हमारा अंग्रेजिया का पेपरवा है गुरुजी, कैसे लिख दे गुरुजी कि एग्जामिनर चाचा बता दे कि आपको मिल जाएगा 100 में से 95 नंबर। ठीक है ना? आप कहेंगे अरे गुरुदेव आप कोई ऐसा ट्रिक बताइए ना कि हम ऐसा लिखें कि मजा आ जाए। भाई साहब जाड़ा बढ़ गई, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है ना? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको हर एक यहाँ पे स्टेप बताऊंगा कि आप कौन सा ट्रिक टिप्स फॉलो करके और लिखकर अच्छी तरीके से एग्जामिनर चाचा से अच्छा नंबर खींच सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इंग्लिश वाला क्वेश्चनवा ना लिखें, केवल आंसर लिखे, कोई दिक्कत? देखिए यूपी बोर्ड के छात्र हैं, बच्चों को पढ़ना आता नहीं वैसे ज्यादातर। आप कहेंगे गुरुजी आप तो इंसल्ट ही कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं गुरुजी कि बच्चों को पढ़ना नहीं आता। अरे हम आपकी फीलिंग समझ रहे हैं। यूपी बोर्ड छात्र ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ध्यान देते हैं। इंग्लिश यूपी बोर्ड वालों को बहुत क्या होता है, कमजोर होता है, और वो सोचते हैं कि हम पास हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है ना भाई साहब? इसमें कुछ है बच्चे जिनको बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, बहुत बच्चे क्या होते हैं नॉर्मली होते हैं, उतना इंग्लिश नहीं आता। तो बिल्कुल जिनको आता है तो उनके लिए भी वीडियो है, और जिनको नहीं आता उनके लिए भी है, जो कि बहुत ही चौचा, यानी कि चौचक और चपुआ ट्रिक इसमें बताया मैंने पास होने के लिए। ठीक है ना? चलिएगा, ये क्या है आपका इंग्लिश का है। भाई साहब क्या है इंग्लिश का है। गुरुजी सबसे पहले ये बताइए हमें, गुरुजी सबसे पहले हमें ये बताइए जो इंग्लिश की कॉपी है, हाँ, इसमें हम लोग लिखेंगे किधर से, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड? देखिएगा, लिखेंगे तो वैसे लेफ्ट हैंड साइड की ओर से, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो लाइन है ना वो दोनों की तरफ मतलब इधर और इधर दोनों तरफ आप क्या करते हैं, खींच देते हैं। गुरुजी हम खींच देंगे ताकि हमारा कॉपी जल्दी से भर जाए, लेकिन एग्जामिनर चाचा आपको पकड़ेगा और खींच देगा आपका नंबर। क्या ना, ये जो बच्चा है मुझे क्या बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि दोनों तरफ आप जब लाइन खींचेंगे तो इसकी निशानी होती है, तो आप क्या कर रहे हो, कॉपी को भरना चाहते हो। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, केवल ही एक ही तरफ लाइन ड्रा करनी है, दूसरी तरफ लाइन आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गुरुजी? अब देखिएगा, यहां पर जब भी आप कोई भी इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं, कोई भी सेक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस सेक्शन को आपको जरूर से जरूर यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी कर रहे हैं तो सेक्शन बी, सेक्शन सी कर रहे हैं तो सेक्शन सी, और सेक्शन डी कर रहे हैं तो सेक्शन डी आप यहाँ पे डाल देंगे। अब गुरुजी हम डाल दिए, चलिए डाल दिए, इसके नीचे एक आप लाइन खींच दीजिएगा। देखिए आप एक लाइन खींचा है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको लाइन खींचना है। गुरुजी हम यहाँ पे इंग्लिश लिखे हैं तो अब मुझे भी इंग्लिश लिखना है? अरे नहीं यार, मैं आपको बताने के लिए लिखा हूं कि आपको इंग्लिश नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना रोल नंबर। क्या लिखना है? रोल नंबर लिखना है। गुरुजी ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर पहले पेज पे रोल नंबर गलत हो जाता है तो एग्जामिनर चाचा यहाँ पर देख ले, तो 3 पेज आप रोल नंबर लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर चाचा देखकर आपको नंबर दे दे। मान लीजिए रोल नंबर का आपका फर्स्ट पेज पे गलत हो गया, तो सेकंड पेज या थर्ड पेज वाला जाकर वो देख के नंबर दे दे। ठीक है ना? अब देखिएगा, जब बच्चे को अगर पैसेज आ रहा है, पैसेज आ रहा है, अगर वो कॉपी नहीं भरना चाहता, तो आप क्या डालेंगे, सेक्शन ए रीडिंग, और डायरेक्ट आप पैसेज डालेंगे। क्या डालेंगे? पैसेज। अब पैसेज का पहला लाइन, पहला जो लाइन रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस डॉट 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 वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहां तक आप लोग भर देंगे। जैसे कोई बच्चा है, अब उसको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा लिख देगा। तब ये डॉट 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 नहीं करेगा, जो पैसेज आप कर रहे हैं वो उसका पूरा का पूरा पैसेज क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है? अब इसका जैसे कि आपने इसका एक क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो जो इसका आंसर रहेगा वो यहाँ पे छाप देंगे, ओनली अंडर द एडवर्स सर्कमस्टेंस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। तो जो भी आंसर रहेगा इसका आप लिखते हुए सेम टू सेम प्रोसेस पे चले जाएंगे। ठीक है? तो सेक्शन ए का आपको पैसे समझ आना, इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, पैसेज आपको लिखना है। फिर उसके बाद बी वाला है, बी का आप आंसर लिख दीजिएगा। फिर सी वाला है, सी का आंसर कर दीजिएगा। डी वाला है, डी का आंसर कर दीजिएगा। और यहाँ पे गुरुजी ई वाला पहला दूसरा तीसरा भर देंगे। तो ये समझ आ गया। उसके बाद इसी में आता है आपका सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी में गुरुजी राइटिंग आता है। राइटिंग में गुरुजी 2 चीज होता है। अरे गुरुजी क्या क्या होता है? वो होता है एक लेटर राइटिंग होता है गुरुदेव, एक होता है आर्टिकल होता है। तो जब भी हम लोग राइटिंग की बात करें तो सबसे पहले आप सेक्शन बी डालेंगे,
क्या लिखेंगे गुरुदेव? अरे राइटिंग गुरुजी लिखते हैं। गुरुजी वैसे आप बहुत मजा लेते हैं हम लोगों का। अरे मजा नहीं लेते, बल्कि मजाक मजाक में आपको पढ़ाते हैं, ताकि आप सोचते रह जाओ गुरुजी क्या बोल गए और हम क्या कर गए। ठीक है ना? ये सोचते सोचते आपका टाइम निकल जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे, और आप अच्छे से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद देखिए दूसरा आपका आएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। यानी कि आपका यहाँ पे आर्टिकल दिया रहेगा, किसी एक का आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना रहेगा। तो सर आर्टिकल को लिखे कैसेंगे बोर्ड एग्जाम में? सबसे पहले आप सेक्शन भी राइटिंग डाल दीजिएगा। अब जिसको आप आर्टिकल, जिसका आर्टिकल लिखना चाहते हैं, जैसे आप लिखा है डाउरी सिस्टम। अरे गुरुजी डाउरी सिस्टम तो नहीं समझ में आता, क्या होता है गुरुजी डाउरी सिस्टम? अरे गुरुजी हम तो यूपी बोर्ड के छात्र हैं। देखिएगा डाउरी सिस्टम मतलब होता है दहेज प्रथा। आप लोग देखे होंगे आपके गांव में बहुत सारे लोग, जब भी शादी होती है तो पता लगता है दूल्हा जो है पेड़ में बांध कर पीटा गया। क्यों? क्योंकि दहेज में वो डिमांड कर रहा था 10 लाख रुपए की, और उसको 5 लाख रुपए मिला, और फिर बोला गया कि आप आइए शादी के दिन आपको देंगे। जब वो शादी के दिन जाता है तो दहेज में वो कहता है कि नहीं शादी तब नहीं करेंगे जब तक मुझे एक गाड़ी और 10 लाख रुपए नहीं मिल जाते। तब दूल्हे को पकड़ के पीटा जाता है। बस वही है डॉरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा। ठीक ना? दहेज प्रथा। तो देखिए जो दहेज प्रथा है इसको समाप्त होना ही चाहिए। ठीक है ना? दहेज प्रथा क्या होना चाहिए, समाप्त होना ही चाहिए। उसके बाद इसका जो भी आप रहेगा इसको आप भर देंगे, देख सकते हैं आंसर में आप लिख देंगे, फिर उसके बाद आप लिखते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम, मतलब कि क्या क्या इसके इफेक्ट है, आप यहाँ पे पूरा पूरा आप डाल सकते हैं। ठीक है ना? और फिर नीचे आएंगे आप, यहाँ पे ये तो आपका आर्टिकल हो गया। उसके बाद आपका लेटर रहेगा। क्या रहेगा? लेटर। जब हम लेटर की बात करें तो जैसे आपको आर्टिकल लिखना है, सेम टू सेम आप जिस पर भी लेटर लिखना चाहते हैं उस लेटर को यहाँ पे आप छाप देंगे, लिखेंगे, फिर आंसर में लिखेंगे टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है ना? यहाँ पे फिर सब्जेक्ट किस पे आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पे डाल देंगे, फिर नीचे यहाँ पे जो भी आपका रहेगा फिल कर देंगे। बस सेम टू सेम करना है, बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं करना है यार। जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे छापिएगा, और बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेने का यार। ठीक है ना? तो ये आपका ना हो गया। उसके बाद गुरुदेव सेक्शन सी ग्रामर आता है। गुरुजी ग्रामर में हम कैसे करेंगे? देखिए ग्रामर में दो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये आप फॉलो कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए। डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, या फिर आप क्वेश्चन आंसर दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर एक भी आपका नंबर काटेगा नहीं। आप दोनों लिख दीजिए, या फिर क्वेश्चन आंसर आपको अलग अलग लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे है द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग। अब इसमें 4 ऑप्शन, राइट ऑप्शन आपका ये है, तो आप इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे द फ्रेसेस एट द स्टेज मीन्स, इसका जो भी यहाँ पे रहेगा कंटिन्यूअसली उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है ना? उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे सिनोनिम्स लाउडेबल का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इन्होंने बोला है। उसके बाद डी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपने पूरे पूरे आपको ग्रामर वाला सिस्टम यहाँ पे लिख देना है। तो ग्रामर वाला हो गया ना, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है। ये आपका पूरा पूरा क्या है, ग्रामर वाला है। उसके बाद गुरुजी हमारा आता है ट्रांसलेट। अब गुरुजी हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अरे करेजा ट्रांसलेट में कुछ दम है ही नहीं है गुरुजी। अरे ट्रांसलेट हुआ कैसे करना है गुरुदेव? देखिएगा ट्रांसलेट में क्या करना है, जो भी आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, दो आपको ट्रांसलेट देगा तो एक ही करना रहेगा, हमें पालतू और मुख डॉट 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 सचेत रहना चाहिए। ये आपको जरूर से जरूर डाल देना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि किस सेट में कौन सा बना है और बच्चे ने किसका आंसर दिया है। ये आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है, फिर इसका पूरा पूरा आपको ट्रांसलेट करके लिख देना है। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते लिख दीजिए 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। सेम टू सेम फॉलो करना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं भाई, क्वेश्चन आंसर हो गया, काम खत्म हुआ। ठीक है ना? इस तरह आप लिखेंगे तो समझ लीजिए कि भाई साहब नंबर ही नंबर आपका मिलेगा। अब यहाँ पे गुरुजी है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पे, ठीक है, स्टेंजा वाला है अबाउट 14 वर्ड। तो बस आंसर, क्वेश्चन और आंसर। फिर देखेंगे यहाँ पे ये भी क्या आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना? फिर यहाँ पे आपका फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, तो ये 80 शब्दों में देना है क्वेश्चन आंसर। तो इस प्रकार से इंग्लिश की कॉपी लिखना है, देख सकते हैं बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ना बहुत ज्यादा कुछ है और ना बहुत ज्यादा आपको सोचने का है। एक आपको मैं चीज यहाँ पे बता दूं, चीज ये बता दूं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ताकि एग्जामिनर आपको कम से कम 100 में 33 नंबर तो यार दे ही दे। तो मैं जो यहाँ पे आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक के बारे में, मिस्टेक नहीं करना है आपको ये ट्रिक। देखिएगा
सबसे पहला सर हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला, आप अपने राइटिंग में ज्यादा क्या दें, आप सफाई रखें। क्या रखें आपको? सफाई। दूसरा, ऑल क्वेश्चन का आपको क्या देना है? आंसर देना है। क्या देना है गुरुजी? आंसर देना है। अब गुरुजी लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला कैसे होगा? जब लॉन्ग और शॉर्ट का आपका क्वेश्चन ना आए, इस उसका आंसर डालिए और जो आपके पेपर में पैसेज दिया रहेगा वहां से निकालो और उसमें जाके फिट कर दो। क्योंकि हमें गलत ही आंसर करना है, लेकिन करना जरूर है। जब तक आपकी कॉपी नहीं भरी रहेगी तब तक एग्जामिनर चाचा नंबर देने वाला नहीं है। सो आपको क्या करना है? कॉपी को भरना है यार, कुछ भी हो जाए कॉपी भरना है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो बहुत ही गलत आप तरीका बता रहे हैं। भाई साहब छोड़ दो ही दोगे तो क्या मिल जाएगा? हम कह रहे हैं कि मैं गलत तरीका बता रहा हूं। मान लो कि आप लॉन्ग में पैसेज को डाल के आंसर देंगे, आप छोड़ ही दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है ना, तो 3 घंटे 15 मिनट को आप अच्छे से यूज करो ना यार। आप क्यों प्रश्नों को छोड़ कर आओगे? आप कतई मत छोड़ो, गलत ही दो, लिखो जरूर, उससे रिलेटेड लिखो। नंबर नहीं करता यार इंग्लिश में, एक भी नंबर नहीं करता। जो मैं यहाँ पे आपको टिप्स बताया हूँ इंग्लिश कॉपी लिखने का, अगर आप ऐसे लिखे 2 मार्च के दिन तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आप तो 33+ नंबर यार पा ही जाओगे। लेकिन ऐसे ही फॉलो करके लिखना, बहुत ज्यादा चीजों को सोचना नहीं है, बस ये टिप्स उठाना है और फॉलो कर देना है। और फिर देखिए भाई साहब भर भर के आपको नंबर एग्जामिनर चाचा देगा। और हाँ, चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ये नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। अभी तो बहुत ही चौचक चौचक चपुआ ट्रिक में लेके आने वाला हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।